हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ी खबर आया है कि इंडिया ने पहली बार अपने स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्टिंग को कर पाया है। ये 120 सेकंड का टेस्ट था जहां पे स्क्रैमजेट के कंबशन के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और इसका रिजल्ट सक्सेसफुल रहा है, जिसकी मदद से आने वाले समय में भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को काफी इजीली बना सकता है। तो ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है जिसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अचीव कर पाया है। और ये एक मैसेज है कि इंडिया जो है वो रियली आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, प्राइमरली इन द डिफेंस सेक्टर। बिकॉज आज जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स है, आज जिस तरीके से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज है, आप किसी भी कंट्री पे निर्भर नहीं रह सकते हो। बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट। आज ट्रस्ट की बहुत कमी है और कब कौन कंट्री आपको धोखा दे दे, बैकस्टैप कर दे और किसी दूसरे कंट्री के साथ वो पार्टनरशिप कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट देखिए, रशिया इंडिया का एक बहुत ही प्रमुख पार्टनर रहा है। हमेशा से इंडिया एंड रशिया हैव बीन अ मेजर डिफेंस पार्टनर्स। बट आज जिस तरीके से रशिया और चाइना की दोस्ती बनी है, तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि रशिया जो एक टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, क्या आने वाले समय में रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है। और अमेरिका दूसरी तरफ जो हमें अगेन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बट अमेरिका तो कभी भी हमारा ट्रस्टेड पार्टनर नहीं रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार पूरी तरीके से ये फोकस कर रहा है कि कैसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को अचीव किया जाए। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो इंडिया ने 20,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया है, जो अगेन एक लैंडमार्क मोमेंट था इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये स्क्रैमजेट इंजन क्या है, ये कैसे एक ट्रेडिशनल इंजन से अलग होता है, कैसे ये हमें मदद करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और इस सभी डेवलपमेंट का भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस होने जा रहा है। आज इस सेशन में हम लोग इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि डीआरडीओ ने 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट का ग्राउंड टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन के कंबशन प्रोसेस का। आपको पता है कोई भी इंजन में कंबशन होता है जहां पे एक फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ मिला के एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंबशन। स्क्रैमजेट का कंबशन जो होता है वो अलग होता है एज कंपेयर टू अगर आप देखें किसी गाड़ी को चलाने के लिए कंबशन, या जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल करते हैं उसका कंबशन, वो काफी अलग है एज कंपेयर टू स्क्रैमजेट कंबशन। स्क्रैमजेट कंबशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी इस समय केवल कुछ ही कंट्री के पास है और अब भारत भी इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर पाया है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या होने जाएगा कि आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने में काफी ज्यादा भारत को मदद होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपको पता है कि एक ऐसे मिसाइल्स हैं जो 5 मैक के स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, विच इज अराउंड 5400 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से इंडिया का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें एक लैंडमार्क अचीवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये बहुत लीथल होते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम जो रडार होता है उसको ये कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं, और इनसे जो हम एनिमी के ऊपर अटैक कर सकते हैं ये सिग्निफिकेंटली हायर होता है एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल मिसाइल्स। बिकॉज इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम हाई इंपैक्ट स्ट्राइक कर सकते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो प्राइमरली हाइपरसोनिक मिसाइल्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट या बनाने का प्रयास, या जिसने ऑलरेडी बना चुका है, वो केवल कुछ ही कंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इंडिया भी इस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर चुका है। अब देखिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो अपने टारगेट को अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप मिसाइल को ऊपर ले जाते हो, फिर ये फ्री फॉल करता है एज पर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ऑलरेडी इंडिया अचीव कर पाया है, जिसको हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अगेन हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन जो दूसरे तरीके के मिसाइल्स होते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, ये अभी तक इंडिया डेवलप नहीं कर पाया है। इसी चीज को डेवलप करने में अब हमें मदद मिलेगा, बिकॉज हमने स्क्रैमजेट इंजन अचीव कर लिया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, इसमें सबसे ज्यादा ये पर्टिकुलर चीज यूज होना है, बिकॉज इसमें हमें ग्रेविटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें हम डायरेक्टली ए पॉइंट से इसको लॉन्च करके बी पॉइंट जो स्पेसिफिक टारगेट है उस पर हम अटैक कर सकते हैं। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल से ये कैसे चलते हैं, जिस तरीके से एक फ्लाइट उड़ता है उसमें जो इंजन होता है वैसा ही इंजन यहां पे भी यूज किया जाता है, लेकिन वो इंजन
इंजन होता है स्क्रैमजेट इंजन। तो अब स्क्रैमजेट इंजन से इस तरीके के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल, तो ये बनाने में भारत को काफी ज्यादा अचीवमेंट होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस पूरे हाइपरसोनिक सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है स्क्रैमजेट इंजन। तो आज इस सेशन में बात करेंगे व्हाट इज द टेक्निकलिटी अबाउट अ स्क्रैमजेट इंजन। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए 2025 में 3 बहुत ही प्रमुख इनिशिएटिव लेके आया है। पहला, आपके सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन, और आप कैसे अपने आप को अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर सके इसके लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे मिलेंगे, वहां पे जाइए, आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए। ये सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो दैट आपके लिए एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल रह सके। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम जगलिंग फॉर रिसोर्सेज हियर एंड देयर। गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। नाउ, कैसे स्क्रैमजेट इंजन एक नॉर्मल इंजन से अलग होता है? तो इस तरीके के इंजन आपने देखा होगा जो हमारे फ्लाइट में यूज होते हैं, ये सारे एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होते हैं। ये एयर को बाहर से लेके ब्रीथ करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं एयर ब्रीदिंग, हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके के इंजन में भी टर्बाइन्स रोटेट करता है और ये बाहर से ऑक्सीजन को सक करता है। ये एक नॉर्मल जेट इंजन है। ये देखिए कैसे काम करता है। ये जो आप इमेज देख सकते हैं, इसमें शुरू में आप देखिए टर्बाइन्स लगे हुए हैं। ये जो टर्बाइन्स है ये बाहर से ऑक्सीजन को सक करते हैं। उसके बाद इसको एक हाई प्रेशर में ले जाने के लिए उस गैस को हमें कंप्रेस करना होता है। तो कंप्रेस करने का मतलब आप बाहर से ऑक्सीजन लिए, अब उसका आपको प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, इसलिए आप उसको कंप्रेस करते हो। उसके बाद ये कंप्रेस करके आप इसको कंबशन इंजन में भेजते हो। तो ये कंबशन इंजन में आपने क्या भेजा? कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जो आपने बाहर से लिया उसको फिर आपने कंप्रेस किया, और इस कंबशन इंजन में ऑलरेडी फ्यूल होता है। तो ये फ्यूल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये फिर इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और इसी एनर्जी से ये एनर्जी फिर बाहर आप देख सकते हैं येलो वाले में ये रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट मिलता है और फ्लाइट टेक ऑफ कर सकता है और उड़ सकता है। तो ये एक नॉर्मल जेट इंजन है जिसमें आप बाहर से ऑक्सीजन लिए, इसको कंप्रेस किए, फिर ये कंप्रेस किया हुआ गैस जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को अचीव कर पाता है, इसको आप कंबशन चेंबर में भेजते हो। वहां पे फ्यूल होता है, उसके साथ ये इग्नाइट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, जिससे इस फ्लाइट को थ्रस्ट मिलता है। तो ये एक नॉर्मल टर्बोजेट इंजन है, बट इससे काफी अलग स्क्रैमजेट इंजन होता है। अब स्क्रैमजेट में जाने के पहले रामजेट पढ़ते हैं, जो कि एक स्मॉलर वर्जन है स्क्रैमजेट का। अब रामजेट को क्यों बनाया गया? तो देखिए, ये जो टर्बोजेट इंजन है, इस टर्बोजेट इंजन का सबसे सिग्निफिकेंस कहां होता है? आप देखिए, आप फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट रुका हुआ होता है, फिर उस फ्लाइट को टेक ऑफ करने के पहले उसको एक इनिशियल स्पीड पे ले जाना होता है। जब वो एक इनिशियल स्पीड पे जाता है तभी उस फ्लाइट में थ्रस्ट जनरेट होता है, सो दैट वो टेक ऑफ कर पाए। तो ये टर्बोजेट इंजन के साथ प्रॉब्लम क्या है आपको, कि पहले आपको एक इनिशियल स्पीड पे अचीव करना होगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा कि ये जो टर्बोजेट इंजन हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं जीरो स्पीड से। इसका काम आता है एयरक्राफ्ट को स्टेशनरी से लेके हाई स्पीड तक ले जाना, जिससे हमें एक पॉसिबल थ्रस्ट मिलता है। लेकिन जब ऑलरेडी ये फ्लाइट बहुत अच्छे स्पीड को अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल 3.5 टू 4 मैक, मतलब 4 गुना स्पीड ऑफ द साउंड, तो इस समय हमें इस तरीके की कंप्रेसर जो आप देख रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज कंप्रेसर का काम क्या है? बाहर से ऑक्सीजन को लेना और उसको कंप्रेस करना, सो दैट टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया जाए। तो इस कंप्रेसर के लिए हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी आपका फ्लाइट उड़ चुका है और एक अच्छा स्पीड को अचीव कर पाया है, तो ऑलरेडी एयर का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि आपको इस तरीके के कंप्रेसर की जरूरत नहीं है। तो जब भी स्पीड आपका लगभग 4 मैक पहुंच जाता है, तो फिर आपको कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज जो एयर प्रेशर है वो अपने आप जनरेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द एयर फ्लो। इतने तेज रेट से एयर फ्लो होता है कि फिर आपको कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती है। इसी विचारधारा से रामजेट इंजन निकाला गया। तो रामजेट का कॉन्सेप्ट है कि जब फ्लाइट को उड़ाना है तब तो आपको स्पीड है नहीं, तो आपको कंप्रेस करना जरूरी है। लेकिन जब ऑलरेडी फ्लाइट उड़ चुका है और एक सिग्निफिकेंट स्पीड को अचीव कर पाया है, तो फिर भाई साहब आपको क्यों चाहिए एक कंप्रेसर? तो अगर हम कंप्रेसर हटा देंगे, जिसमें टरबाइन हो गया, इन सब चीजों को हटा देंगे, तो ऐसे इंजन को हम कहते हैं रामजेट इंजन। अब देखिए, ये रामजेट इंजन है, ये बाहर से ऑक्सीजन लेता है
ऑलरेडी ये बहुत अच्छे स्पीड पे होता है, तो एयर प्रेशर इसका ज़्यादा होता है, तो हमें कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी इंजन में फिर आपको टरबाइन नहीं लगाना होता है, आपको इंजन में बहुत सारे रोटेटिंग पार्ट्स नहीं लगाने होते हैं, जिससे आपका इंजन हल्का हो जाता है। और फिर इंजन को आप एक पेलोड, अगर इंजन हल्का हो गया तो आप इसमें जो मिसाइल है वो और अच्छा प्लेस कर सकते हैं। तो रामजेट इंजन यहां से आपको डेवलप हुआ। लेकिन रामजेट इंजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बाहर से एक हाई प्रेशर एयर ले रहे हैं, तो जब इसको आपको कंबशन चेंबर में भेजना है तो आपको फिर इसको सब सोनिक स्पीड पे ले जाना होगा, मतलब स्पीड ऑफ द साउंड से कम में ले जाना होगा। मतलब आपने बाहर से एक हाई प्रेशर एयर लिया, अब उसको आपको डीकंप्रेस करना पड़ेगा सो दैट सब सोनिक स्पीड पे कंबशन में हो जाए। लेकिन स्क्रैमजेट जो है वो अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रामजेट है। इसमें क्या है कि आपका जो कंबशन चेंबर है उसमें सब सोनिक पे काम नहीं करता है, ये सुपर सोनिक पे काम करता है। तो इसमें हमें जो बाहर से हमने ऑक्सीजन लिया उसको डीप्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यहां पे जो स्क्रैमजेट में जो कंबशन हो रहा है वो सुपरसोनिक एयर वेलोसिटी पे हो रहा है, जिसकी वजह से हम हाई स्पीड को अचीव कर पाते हैं एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल जेट। आप देख सकते हैं कि रामजेट में जो कंबशन हो गया वो सबसोनिक, स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक। रामजेट में क्योंकि सबसोनिक कंबशन है तो स्पीड 1 to 6 मैक, बट स्क्रैमजेट में देखिए 12 से 24 मैक। रामजेट सुपरसोनिक स्पीड पे काम करता है, स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी बात की पुष्टि डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन हाइपरसोनिक मिशन। तो आज के सेशन में हमने समझा कि ट्रेडिशनल इंजन में क्या काम करता है, उसके बाद जब स्पीड बढ़ जाता है तो हम कैसे रामजेट इंजन की तरफ बढ़ सकते हैं जहां पे हमें कोई कंप्रेशर की जरूरत नहीं है। बट रामजेट के साथ प्रॉब्लम है कि कंबशन जब होगा तो सब सोनिक कंबशन होता है, लेकिन अगर हम सुपरसोनिक कंबशन किए तो वो स्क्रैमजेट इंजन होगा। तो आने वाले समय में आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी अचीवमेंट सोच सकते हो। आपका क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।